एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो द हिंदू एडिटोरियल की एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन पे, जो बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं उसके ऊपर। तो बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या एक एनडीए की पार्टी बन गई है, एक महागठबंधन बन गया है। जो पहले दुश्मन थे वो एक साथ हो गए हैं और दुश्मन जो अब कट्टर दुश्मन बन गए हैं वो आमने सामने आ गए हैं। इन्हीं चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं वर्ड मीनिंग, फिर हम करते हैं पूरा एडिटोरियल रीड, उसके बाद हम करते हैं समरी और साथ में हम करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है? अजम्पशन और गेस विदाउट फर्म एविडेंस के। अजम्पशन लगाना है फिर गेस करना बिना किसी पक्के सबूत के। नेक्स्ट इज हैगलिंग। हैगलिंग क्या होता है? डिस्प्यूट और बार्गेन परसिस्टेंटली, लगातार किसी के बीच में डिस्प्यूट होना, बार्गेन होना। नेक्स्ट इज वन अपमैनशिप। वन अपमैनशिप क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ट्राइंग टू गेन एन एडवांटेज ओवर अदर्स। क्या हो? प्रैक्टिस होना है कि एडवांटेज गेन करना है दूसरों के ऊपर, उसको बोलते हैं वन अपमैनशिप। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन से, जैसे इधर से इधर से इधर से इधर, सबसे क्या होना, एक ही जगह पे इस पॉइंट पे आना, एक ही जगह की तरफ आना, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस होना। और अगर एक ही पॉइंट से बाहर जाना होती है तो फिर उनको बोलते हैं डाइवर्जेंस। नेक्स्ट इज फॉल्टरिंग। फॉल्टरिंग क्या होता है? लूजिंग स्ट्रेंथ और मोमेंटम। क्या होना? स्ट्रेंथ और मोमेंटम लूज कर देना, उसको बोलते हैं फॉल्टरिंग। नेक्स्ट इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट क्या होता है? अनविलिंग और हेजिटेंट, मतलब कुछ करने की इच्छा ना होना, अनरिलक्टेंट अनविलिंग होना, उसको बोलते हैं रिलक्टेंट। नेक्स्ट इज अंडरमाइन। क्या होना? अंडरमाइन करना, टू वीकन और डैमेज समथिंग, किसी चीज़ को वीक कर देना, डैमेज कर देना। नेक्स्ट इज स्केप्टिसिज्म, मतलब डाउट और डिसबिलीफ, किसी चीज़ पर डाउट करना, उसको उस पर शक करना। कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? अ मेंबर ऑफ अ लार्जर पॉलिटिकल एंटिटी, किसी क्या है लार्ज पॉलिटिकल एंटिटी का मेंबर होना मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट होना। नेक्स्ट इज एंडोर्स। एंडोर्स क्या होता है? टू सपोर्ट और अप्रूव ऑफिशियली, किस चीज़ को अप्रूव कर देना, सपोर्ट कर देना मीन्स एंडोर्स कर देना। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स। क्या है? फॉल इन लाइन, एक लाइन में फॉल करना मीन्स टू एग्री विद और फॉलो अदर्स, एग्री हो जाना और किसी चीज़ दूसरों को फॉलो करना, उसको बोलते हैं फॉल इन लाइन। नेक्स्ट इज टर्न आउट। टर्न आउट कहते हैं टू हैपन और हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट, कोई क्या होना, पर्टिकुलर रिजल्ट होना। नेक्स्ट इज बैक डाउन। बैक डाउन होता है टू विड्रॉ और अ क्लेम और पोजीशन, किसी क्लेम को किसी पोजीशन से क्या कर लेना, विड्रॉ कर लेना, उसको होता है बैक डाउन मीन्स पीछे हट जाना किसी पोजीशन से। नेक्स्ट है कंपल्शन। कंपल्शन क्या होता है? फोर्स और ऑब्लिगेशन, किस चीज़ के लिए फोर्स करना, उसको ऑब्लिगेशन करना, उसको कंपल्शन करना। नेक्स्ट इज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट कहता है ऑफिशियल अप्रूवल, अगर ऑफिशियल तरीके से अप्रूवल मिल जाए मतलब एंडोर्समेंट हो गया। अब हम करते हैं फुल एडिटोरियल रीड। तो द प्रिंसिपल राइवल फ्रंट, जो प्रिंसिपल राइवल फ्रंट, राइवल होते हैं एक दूसरे के विरोधी, मतलब एक दूसरे के दुश्मन एक तरीके से। फ्रंट्स इन बिहार के, बिहार में क्या हो गया, सामने आ गए हैं। हैव फाइनली अनाउंस्ड इनक्यूबमेंट, उन्होंने क्या इनक्यूबमेंट कर दिया कि जो नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को एज द रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स, उन्होंने क्या कर दिया, अपने अपने जो नीतीश कुमार यादव को और तेजस्वी यादव को क्या कर दिया, दोनों को अपने चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट घोषित कर दिया आफ्टर वीक्स, हफ्तों के बाद ऑफ स्पेकुलेशन एंड हैगलिंग। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई, बहुत ज़्यादा हैगलिंग हुई, बहुत डिस्कशन हुआ, उसके बाद उन्होंने दो नामों को घोषित कर दिया है चीफ मिनिस्टर के लिए। दी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो एनडीए है, अराउंड द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड किन्हें एक्सिस, इन दोनों के साथ में क्या है, एंड द महागठबंधन, और महागठबंधन है या फिर जिसको ग्रैंड अलायंस भी बोलते हैं, अराउंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस का एक्सिस का, आर कॉट इन देयर इंटरनल गेम्स, वो क्या हो गए, अपने खुद के ही गेम में क्या हो गए, फंस गए, वन अपमैनशिप, एक आदमी को ऊपर करने के चक्कर में। द डिले इन द अनाउंसमेंट, जो डिले हुई है अनाउंसमेंट में, बाय बोथ फ्रंट सजेस्ट दैट, दोनों के द्वारा वो सजेस्ट करती है कि उनके जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स हैं आर मोर अ रिजल्ट ऑफ कंपल्शन देन एनी कन्वर्जेंस ऑफ माइंड्स, वो क्या है, मजबूरी की वजह से, कंपल्शन की वजह से हुए हैं, माइंड कन्वर्ज करने की वजह से नहीं हुए हैं, इसलिए उन्होंने इतना लेट कर दिया। नेक्स्ट इज द बीजेपी हैज़ क्लियरली इंडिकेटेड इन रिसेंट वीक, बीजेपी ने पिछले कुछ हफ्तों में क्लियरली इंडिकेट किया था
द चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर वुड रिमेन ओपन बिफोर इट मेड एन टर्न अराउंड टू एंडोर्स मिस्टर कुमार फॉर येट। जो चॉइस होगी चीफ मिनिस्टर की वो क्या रहेगी, ओपन रहेगी, जिससे पहले कि उसने क्या किया, मिस्टर कुमार को दूसरे टर्म के लिए घोषित किया, उससे पहले उसने ये बात बोली थी। अनदर टर्म, द बीजेपी इज अ बिगर पार्टी इन द आउटगोइंग असेंबली। जो बीजेपी के एक बिगर बड़ी पार्टी है आउटगोइंग असेंबली में, दो जो मिस्टर कुमार हैं इज द चीफ मिनिस्टर हैं। दिस सैफरन पार्टी सीम्स एन अपॉर्चुनिटी। जो सैफरन पार्टी क्या करती है, अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई देती है नाउ टू क्लेम द टॉप पोस्ट के टॉप वाली पोस्ट को क्लेम करने के लिए। गिवन द एविडेंट स्लोइंग डाउन ऑफ मिस्टर कुमार, जो एविडेंट दिखाता है कि स्लो डाउन हो रहा है मिस्टर कुमार का, हु इज 74, जो 74 की एज पे आ चुके हैं। द लोकसभा जनशक्ति पार्टी, जो क्या है, जो लोक जनशक्ति पार्टी है, एलजेपी है, अनदर एनडीए कॉन्स्टिट्यूएंट है, इज ऑल्सो हॉस्टाइल टू मिस्टर कुमार। वो भी क्या है, मिस्टर कुमार की दुश्मन है। एज इट टर्न अराउंड, जैसे ये टर्न अराउंड हुआ, तो जैसे ये टर्न आउट हुआ तो बीजेपी ने कंक्लूड किया जो ग्रोइंग पब्लिक परसेप्शन है दैट मिस्टर कुमार मे गेट रिप्लेस्ड वॉज डैमेजिंग द एनडीए प्रोस्पेक्टस। तो उन्होंने क्या पाया कि जो अगर मिस्टर कुमार को रिप्लेस किया जा सकता है, जब ये पब्लिक में बात फैली तो उससे क्या हुआ, एनडीए का जो प्रोस्पेक्टस था वो डैमेज होने लगा। मतलब बीजेपी का वहाँ पे जो रुतबा था और जो वहाँ पे पावर थी वो क्या कम होती दिखाई दी, इसलिए उन्होंने वापस से नीतीश कुमार को ही चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर दिया। दो ही इज़ एजिंग एंड फॉल्टरिंग, यद्यपि क्या है वो एज हो रही है उनकी, वो फॉल्टर कमज़ोर होते जा रहे हैं। मिस्टर कुमार कंटिन्यूज टू कमांड इनफ, लेकिन फिर भी मिस्टर कुमार की, नीतीश कुमार की कमांड है इनफ फॉर अ फॉलोइंग इन द बिहार, बिहार में फॉलोइंग है फॉर द बीजेपी टू फॉल इन लाइन बिहाइंड हिम। क्या कर सकती है वो, फॉल इन लाइन हो सकती है, लाइन से जा सकती है उनके पीछे। एटलीस्ट अनटिल द इलेक्शन इज़ ओवर, कम से कम जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तो उनको यही दिखाना पड़ेगा। समथिंग कंपेरेबल हैज़ हैपन्ड बिटवीन द कांग्रेस एंड द आरजेडी। क्या हुआ, सेम ही क्या हुआ कांग्रेस और आरजेडी में भी हुआ। द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू एंडोर्स मिस्टर यादव, वो क्या कर सकती थी, रिलक्टेंट थी, वो हिचकिचा रही थी कि मिस्टर यादव को इनिशियली क्या करे, कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर का पद देने के लिए। बट देन गार्डेड दैट, लेकिन फिर उन्होंने गार्ड किया कि जो एनी फर्दर कन्फ्यूजन है ऑन द लीडरशिप क्वेश्चन पे कुड अंडरमाइन द अलायंस, वो क्या कर सकती है, जो गठबंधन हुआ है अलायंस है उसको कमज़ोर कर सकती है। विच हैज़ अदर चैलेंजेस टू, जिसके क्या और बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे। वाइल मिस्टर यादव हैज़ द सपोर्ट ऑफ अ नोटेबल एंड आर्टिकुलेट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, जो मिस्टर यादव के पास क्या है एक बहुत ज़्यादा नोटेबल और आर्टिकुलेट सेगमेंट है पॉपुलेशन का। ही इज़ ऑल्सो रिसेंटेड विद इक्वल फोर्सिटी बाय द सेक्शन ऑफ द रेस्ट, ये क्या है वो और भी रिसेंट भी किए जाते हैं उनको इक्वल फोर्सिटी के साथ, जो दूसरे सेक्शन होते हैं उनके द्वारा भी। मिस्टर यादव के पास भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट है। बाय डिक्लेयर करने से मिस्टर यादव को चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए द ग्रैंड अलायंस इज ट्राइंग टू फर्स्ट कंसोलिडेट इट्स यादव बेस बिफोर सीकिंग टू एक्सपेंड इट। क्या करता है कि यादव को क्या करता है चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर दिया, उसके बाद जो ग्रैंड अलायंस है, जो महागठबंधन है, वो ट्राई कर रहा है कि कंसोलिडेट कर ले उसका जो यादव का बेस है, जो इतने वहाँ पे यादव हैं उनके वोटों को एटलीस्ट कंसोलिडेट कर ले। क्या करने से पहले, एक्सपेंड करने से पहले, कि एक्सपेंड करने से पहले एटलीस्ट जो चीज़ें हाथ में आ सकती है उनको तो ले लो आप। द चीफ मिनिस्टर फेसेस ऑफ द एनडीए एंड ग्रैंड अलायंस पुल आउट अ लॉट ऑफ वेट बट ऑल्सो फेस अ क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी एंड पब्लिक ससेप्टिज्म फॉर वेरियस रीजन। जब चीफ मिनिस्टर का जब फेस आया है एनडीए और ग्रैंड अलायंस का, उसने क्या बहुत वजन ला दिया है, लेकिन फिर भी क्या क्राइसिस भी इसके साथ साथ आ गया है कि लेजिटिमेसी और पब्लिक ससेप्टिज्म का बहुत सारे रीजन्स की वजह से। नीदर फ्रंट, कोई भी फ्रंट इन अ पोजिशन टू पुश, वो क्या है इस पोजिशन में या पुश करने के लिए फॉर नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए इन लीडरशिप एंड विजन में। एंड इन सच अ सिचुएशन, और इसी सिचुएशन में बिहार के जो वोटर्स हैं माइट कंसिडर अदर ऑप्शन, वो क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं दूसरे ऑप्शंस को इफ़ अगर अवेलेबल हों। प्रशांत किशोर जन सूरज पार्टी, जो प्रशांत किशोर की जन सूरज पार्टी है, इज़ ट्राइंग टू प्लेस इटसेल्फ, वो अपने आप को प्लेस करने की कोशिश कर रही है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर दोज हु आर टायर्ड ऑफ मिस्टर कुमार और मिस्टर यादव से, जो क्या है थक चुके हैं उनके लिए। इट इज़ स्टिल अ लॉन्ग शॉट फॉर मिस्टर किशोर, अभी भी क्या है बहुत लंबा टाइम है मिस्टर किशोर के लिए। बट द कन्फ्यूजन एंड डिले बिफोर डिटेक्टिव क्लैरिटी सजेस्ट दैट ऑल इज इन
क्या है कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द अदर टू अलायंस, लेकिन जो बहुत डिले हुआ है और जो कन्फ्यूजन हुई है इस क्लैरिटी को आने के लिए कि किसको चीफ मिनिस्टर बन जाए, ये दिखाती है कि सब कुछ ठीक नहीं है इन दोनों अलायंस के जो दो गठबंधन बने हुए हैं, जो एनडीए वाली और ग्रैंड अलायंस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे क्या हुआ है, मिस्टर किशोर को काफ़ी हद तक बहुत फ़ायदा भी हुआ है। ये था आज का द हिंदू का ट्यूटोरियल। जो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ पे एनडीए ने और ग्रैंड कांग्रेस ने क्या किया, अपनी अपनी अलग अलायंस बना ली हैं। बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग, दोनों ने अपने अपने चीफ मिनिस्टर के जो फेस थे वो घोषित कर दिए हैं। उस चीज़ के बारे में डिटेल थी, इतना लेट किया, इतना सोचा समझा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कुछ रीजंस की वजह से उन्हीं नामों को वापस घोषित कर दिया। अब इसकी समरी करते हैं। द बिहार इलेक्शन प्रिपरेशंस हैं रिफ्लेक्ट करते हैं कि कन्फ्यूजन है कहाँ पे, बिटवीन बोथ मेजर अलायंस में, एनडीए और महागठबंधन में। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैव बिन डिक्लेयर्ड देयर, क्या डिक्लेयर किए गए हैं, सीएम के फेसेस को आफ्टर लॉन्ग हेजिटेशन, बहुत लंबे विवाद के बाद उनको, बहुत लंबी हेजिटेशन के बाद उनको नाम को घोषित कर दिया। द बीजेपी हैड टू सेटल फॉर मिस्टर कुमार टू अवॉइड, बीजेपी को सेटल करना पड़ेगा मिस्टर कुमार को, टू अवॉइड करने के लिए वोटर कन्फ्यूजन को। वाइल जो कांग्रेस एक्सेप्टेड मिस्टर यादव टू प्रेजर्व यूनिटी, कांग्रेस ने क्या किया, मिस्टर को एक्सेप्ट किया है कि मिस्टर यादव को यूनिटी को प्रेजर्व करने के लिए। बोथ फ्रंट सफ़र फ्रॉम इंटरनल डिस्कॉर्ड, जो दोनों फ्रंट क्या सफ़र करते हैं इंटरनल डिस्कॉर्ड से एंड वीक क्रेडिबिलिटी से, क्रिएटिंग स्पेस कर रहा है फॉर न्यू प्लेयर्स को लाइक प्रशांत किशोर की जन सूरज पार्टी के। दोनों में क्या है, इतना डिस्कॉर्ड होने के बाद क्या है, जो इनकी क्रेडिबिलिटी है कि इनकी जो सच्चाई वाली मूर्ति होती है उस पर क्या बहुत शक पैदा हो रहा है। इससे क्या है, नए प्लेयर को फ़ायदा हो रहा है, जैसे प्रशांत कुमार की जो जन सूरज पार्टी है उसको फ़ायदा हो रहा है। तो ये था आज का द हिंदू का ट्यूटोरियल। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला है, हु आर द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ऑफ द एनडीए एंड ग्रैंड अलायंस, जो एनडीए और ग्रैंड अलायंस के जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट कौन कौन है। तो अब जो अभी हमने पढ़े थे कि इन्होंने दोनों ने अपने चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। तो एनडीए की तरफ से कौन हुआ है, नीतीश कुमार हुए हैं, और ये क्या है, तेजस्वी जो यादव हैं वो ग्रैंड अलायंस की तरफ से चीफ मिनिस्टर का फेस बन के सामने आए हैं। व्हाट डज द डिले इन अनाउंसमेंट इंडिकेट, जो अनाउंसमेंट में इंडिकेट डिले हुआ है उससे क्या दिखाया जाता है, इसे दिखाता है कि जो आपसी जो उनकी पॉलिटिकल पार्टियां उनके बीच में बहुत डिसएग्रीमेंट है, वो आपस में एक दूसरे को ये चीफ मिनिस्टर का फेस देने को रेडी नहीं थे। एक्सप्लेन द फ्रेजेस फॉल इन लाइन विद द कंटेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल, फॉल इन लाइन का मतलब क्या है, एडिटोरियल के कंटेक्स्ट में। ये वाले जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ये आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, मेंस में तो खासकर बहुत ज़्यादा आते हैं, प्री में भी आजकल तो आने लगे हैं थोड़ा इजी वे में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इस फ्रेज जो फॉल इन लाइन होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, एडिटोरियल के कॉन्टेक्स्ट में बताओ। तो इसके एडिटोरियल का कॉन्टेक्स्ट में क्या था, एग्री होना और कंफर्म कर लेना एक ग्रुप डिसीजन को, तो उसको बोलते हैं फॉल इन लाइन होना, एग्री हो जाना। तो इसलिए इसका व्हाट चेंज चैलेंजेस डज ग्रैंड अलायंस फेस अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, एडिटोरियल के अकॉर्डिंग ग्रैंड अलायंस क्या चैलेंज फेस करती है, इसका आंसर आपको मुझे देना है। तो कौन कौन से चैलेंजेस ग्रैंड अलायंस फेस कर रही है, इसको आप अपनी समझ के हिसाब से कमेंट बॉक्स में आंसर करना। व्हाट इज प्रशांत किशोर पॉलिटिकल पार्टी टू ट्राइंग टू अचीव, जो प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या अचीव करना चाहती है। तो ये भी आप इसका भी क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। लास्ट के दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो पे कमेंट भी करके जाना। और इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर तो आपको कमेंट करने ही हैं। अपना कुछ और सजेशन हो, कुछ और एक्सपीरियंस हो वो भी शेयर करना। टिल देन टेक केयर बाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।